हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक्स विद एनसीईआरटी। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन। आज 13 मार्च है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इसमें पूछ रहा है कि यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है नफ्ताली बेनेट, ऑप्शन बी है युन सुक, ऑप्शन सी है सना मरीन, ऑप्शन डी है जॉय बिडेन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसके सही आंसर की बात की जाए तो जॉय बिडेन इसके सही आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, और यहाँ पे जो तीन ऑप्शन है इसके भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नफ्ताली बेनेट की बात की जाए तो ये हाल ही में इलेक्टेड, ये सारे नेम्स जो हैं वो हाल में ही इलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, तो नफ्ताली बेनेट की बात की जाए तो ये इजराइल के पीएम हैं। युनसुक जो है, अभी हमने इसे कल ही पढ़ा था, ये प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया इलेक्ट किए गए हैं। सना मरीन की बात की जाए तो ये यंगेस्ट पीएम इन द वर्ल्ड है और ये फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, अगर यूएस की बात की जाए तो वो न्यूज में क्यों रहा, तो यूएस जो है उसने रसिया के ऑयल एंड गैस इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है। और रसिया ने भी मेटा जो ओनर है फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा का, उस पर भी बैन लगा दिया है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में रहा है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, बिटवीन विच कंट्रीज स्लाइनेक्स एक्सरसाइज हेल्ड फ्रॉम 7 to 10 मार्च 2022। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि स्लाइनेक्स एक्सरसाइज जो है वो किन दो कंट्रीज के बीच में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है श्रीलंका इंडिया, ऑप्शन बी है सिंगापुर इंडिया, ऑप्शन सी है मालदीव्स इंडिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा श्रीलंका इंडिया। अब यहाँ पे देखिए स्लाइनेक्स लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे देखिए SL श्रीलंका, IN इंडिया, तो स्लाइनेक्स क्या हो जाएगा श्रीलंका और इंडिया के बीच में। तो यहाँ पे दो और ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए इसके भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंगापुर और इंडिया की बात की जाए तो इनके बीच में कोई भी बाइलेटरल एक्सरसाइज तो नहीं होता है, लेकिन अगर सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया की बात कर ली जाए तो इनके बीच में ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होता है। ठीक है, ट्राइलेटरल मतलब जिसमें 3 कंट्रियां पार्टिसिपेट करती हैं, तो उस एक्सरसाइज का नाम है सिटमैक्स एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए मालदीव्स और इंडिया के बीच में भी बाइलेटरल एक्सरसाइज होता है, वो है एक्यूवेरन एक्सरसाइज। अगर हम यहाँ पे बात की जाए स्लाइनेक्स एक्सरसाइज की, तो स्लाइनेक्स एक्सरसाइज जो है वो एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है। बाइलेटरल एक्सरसाइज वो होता है जो दो कंट्रीज के बीच में होता है, और ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अभी 7 से 10 मार्च के बीच में हमने एक्सरसाइज किया है ये 2022 में। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, ऑन विच डेट दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी इन 1930। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि दांडी मार्च है वो 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा किस डेट से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके दिया हुआ है वो है ए 6 अप्रैल, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 30 जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए ऑप्शंस की, पहले ही बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो 6 अप्रैल है इस दिन तो दांडी मार्च हमारा कंप्लीट हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर 30 जनवरी की बात की जाए तो ये गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है। ठीक, तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 12 मार्च। अब आइए देख लेते हैं दांडी मार्च के बारे में थोड़ा सा। जो दांडी मार्च था उसी को हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं, और ये साल्ट मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये महात्मा गांधी जी ने इसको लीड किया था। और आपने काफ़ी सुना होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसको भी लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्योंकि इस साल हमें 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो जाएगा 15 अगस्त को, और आज़ादी का अमृत महोत्सव उसी के ओकेजन में स्टार्ट किया गया था। और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो 1 साल कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि वो भी लास्ट ईयर 12 मार्च को ही स्टार्ट हुआ था। ठीक, आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे विच स्टेट लॉन्च मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ओकेजन पर कौन सी स्टेट ने मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा,
ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी गोवा। अब आंसर जानने से पहले एक बार हम इन सारे जो स्टेट हैं इनकी कैपिटल को देख लेते हैं, क्या क्या इसका कैपिटल है। तो अगर राजस्थान की कैपिटल की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, जयपुर। हरियाणा के कैपिटल की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। अगर गुजरात के कैपिटल की बात कर ली जाए तो गांधीनगर, गोवा पनाजी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम को लॉन्च किया है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ओकेजन पर। ठीक है, थोड़ा सा हरियाणा का डिटेलिंग भी कर लेते हैं। तो हरियाणा का कैपिटल जैसा कि मैंने बताया चंडीगढ़ है। इसके जो सीएम है हरियाणा के वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। ठीक है, और गवर्नर की बात की जाए तो बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछते हैं गवर्नर्स के नेम। ठीक है, और अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ही ओकेजन पर एक और हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सुषमा स्वराज अवार्ड, जिसमें 5 लाख कैश दिया जाएगा। ठीक है, कैश अमाउंट है। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है विच स्टेट टॉप्ड इन स्कॉच स्टेट गवर्नेंस इंडेक्स 2021। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो पहला ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका उड़ीसा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। तो अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल जो है वो सेकंड पोजीशन पे रहा है। ठीक है, तो इसका जो टॉप किसने किया है, तो अगर टॉप करने की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने इस इंडेक्स में टॉप किया है। और इसका डिटेलिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज वंस अगेन बैग्ड द टॉप रैंक इन स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021। तो इसमें बोला जा रहा है कि आंध्र प्रदेश ने दूसरी बार टॉप किया है, मतलब कि 2020 में भी आंध्र प्रदेश ने स्कॉच स्टेट गवर्नेंस रैंकिंग में टॉप किया था। और अगर मैंने जैसा कि बताया कि सेकंड पे जो रहे हैं वेस्ट बंगाल रहा है, उसके बाद उड़ीसा, और फोर्थ रैंक पे गुजरात, और फिफ्थ रैंक पे महाराष्ट्र, और सिक्स्थ रैंक पे तेलंगाना जो कि इसका बॉर्डरिंग स्टेट है, मतलब कि नेबर स्टेट है। अगर सेवन्थ रैंक की बात की जाए तो वहाँ पे यूपी रहा है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश जो है और किस किस जो भी इंडेक्स रहे हैं टॉप पे रहा है, तो पुलिस एंड सेफ्टी में भी जो आंध्र प्रदेश था वो टॉप पे रहा है। एग्रीकल्चर इंडेक्स में भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रूरल डेवलपमेंट में भी आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इंडेक्स पूछ लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आइए कुछ इंडेक्स देख लेते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आता है। ठीक है, तो अगर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 की बात की जाए तो इंडिया की क्या पोजीशन रही थी, 46। अगर वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडेक्स 2021 की बात की जाए तो इंडिया की क्या पोजीशन रही थी, 56। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया ने 43rd पोजीशन पे रहा था। अगर करप्शन इंडेक्स 2021 की बात की जाए तो 85th नंबर पे रहा था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की बात की जाए तो 101st पे रहा था। अब देखिए ये 101 + 1 सगुन के साथ, तो याद रखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101 पे रहा था। ठीक है, अगर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात की जाए तो वहाँ पे 142nd पोजीशन पे रहा था। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हु इज नेम्ड ए चेयरपर्सन ऑफ चारधाम प्रोजेक्ट। तो चारधाम प्रोजेक्ट जो है हमारा उसके चेयरपर्सन कौन किसको बनाया गया है। तो आइए ऑप्शंस की पहले बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन जो है पहला ए दीपांकर दत्ता जी, बी राजेश बिंदल जी, सी जस्टिस A.K. सिकरी जी, डी NV रमन्ना जी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जस्टिस A.K. सिकरी। जस्टिस A.K. सिकरी को चेयरपर्सन ऑफ चारधाम प्रोजेक्ट बनाया गया है। अगर यहाँ पे जो और भी ऑप्शंस दिए हुए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो दीपांकर दत्ता जी जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट हैं। अगर राजेश बिंदल जी की बात की जाए तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अगर NV रमन्ना की बात की जाए तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो यहीं पे बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारे कंट्री में कितने हाई कोर्ट हैं और कितने सुप्रीम कोर्ट हैं। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री शाह श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम लॉन्च बाय विच स्टेट। मतलब कि मुख्यमंत्री शाह श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया। अगर प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा तो माफ़ी कीजिएगा। तो उसके बाद ऑप्शन ए जो है वो है मणिपुर, ऑप्शन बी जो है वो वेस्ट बंगाल है, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है आसाम। ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं ना,
तो आइए थोड़ा सा इसके कैपिटल के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर की अगर कैपिटल की बात की जाए तो इम्फाल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल कोलकाता, त्रिपुरा अगरतला, आसाम दिसपुर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के द्वारा मुख्यमंत्री सा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये जो टी प्लांटेशन वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट अनवील्ड बाय हुम। मतलब कि जो रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा अनवील किया गया है। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा अनुराग ठाकुर जी, बी ऑप्शन अमित शाह जी, सी नरेंद्र मोदी जी और डी भूपेंद्र यादव। तो अगर इसके करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो भूपेंद्र यादव जी के द्वारा अनवील किया गया है रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट। ठीक है, तो और भी इसमें जो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं भूपेंद्र यादव जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है। अगर अनुराग ठाकुर की बात की जाए तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है। ठीक है, और एक और मिनिस्ट्री इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री भी पूछ लिया जाता है। और आगे अमित शाह जी के पास एक मिनिस्ट्री तो सबको ही पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लेकिन एक और मिनिस्ट्री इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। ठीक है, अगर भूपेंद्र यादव जी की बात की जाए तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पूछ रहा है हु बिकम्स द स्पॉन्सर ऑफ इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। मतलब कि टेनिस हॉल ऑफ इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम है, तो इसको किसके द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है इन्फोसिस, ऑप्शन डी टेस्ला। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसके अगर सही ऑप्शन की बात की जाए तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह इन्फोसिस। इन्फोसिस जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम को। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है विच कंट्री हैज टॉप्ड द 2022 ISSF वर्ल्ड कप रिसेंटली। मतलब कि ISSF जो है वर्ल्ड कप वो किसके द्वारा टॉप किया गया है 2021 में। ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी चाइना। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल देख लेते हैं थोड़ा सा। रसिया का जो कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा मॉस्को, USA का कैपिटल वॉशिंगटन DC, चाइना का कैपिटल बीजिंग। चाइना को कौन ही भूल सकता है ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच फेमस गोल्फर हैज रिसेंटली बीन इंडक्टेड इनटू वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम। मतलब इसमें पूछ रहा है कि कौन से फेमस गोल्फर को रिसेंटली वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए है टाइगर वुड्स, ऑप्शन बी है हर्चेल्स गिब्स, ऑप्शन सी मिलन एनर, ऑप्शन डी डेविड लुआसा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है टाइगर वुड। टाइगर वुड को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग जान लेते हैं कि कुछ जो कप्स से हैं जो जीते हैं टूर्नामेंट वो किसने किसने जीता है। तो अगर वुमेन्स हॉकी कप 2022 की बात की जाए तो ये जापान के द्वारा जीता गया है। सैयद मोदी टूर्नामेंट ये PV सिंधु ने जीता था। PV सिंधु किससे रिलेटेड है जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ना। आपके दो क्वेश्चंस हो गए, पहला क्वेश्चन जो भी थोड़ी देर पहले पूछा था और दूसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, PV सिंधु किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। उसके बाद ऑप्शन सी की बात की जाए तो वुमेन्स फुटबॉल कप 2022। वुमेन्स फुटबॉल कप 2022 जो है वो किसके द्वारा जीता गया था, वो चाइना के द्वारा जीता गया था। आइस हॉकी चैंपियनशिप किसके द्वारा, ये लद्दाख के द्वारा जीता गया था। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 भी हमारे इंडिया के द्वारा ही जीता गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वुमेन्स क्रिकेट ब्रोक वर्ल्ड कैप्टेंसी रिकॉर्ड। तो कौन सी वुमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने कैप्टेंसी वर्ल्ड कैप्टेंसी रिकॉर्ड को ब्रोक किया है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है ए हिदर नाइट, बी बेलिंडा क्लार्क, सी मिथाली राज, डी नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा मिथाली राज। मिथाली राज जो है हमारे इंडिया की कैप्टन है और इन्हीं के द्वारा वर्ल्ड कैप्टेंसी रिकॉर्ड को मतलब तोड़ा गया है। ठीक है, आइए थोड़ा सा
आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रहा है कि हु विल बी द कैप्टन ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम इन आईपीएल। अब अभी क्या हुआ है कि पहले तो विराट कोहली जो थे वो हमारे आरसीबी के कैप्टन हुआ करते थे, लेकिन अभी तो वो उन्होंने संन्यास ले लिया इससे शायद। सॉरी अगर मैंने गलत बोला हो तो। आइए तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ वो ए है फाफ डू प्लेसिस, ऑप्शन बी केएल राहुल, ऑप्शन सी हार्दिक पांड्या, ऑप्शन डी ईशान किशन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है फाफ डू प्लेसिस। ये अभी रिसेंटली इनको रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कैप्टन के रूप में कैप्टन बनाया गया है, ठीक है। अगर केएल राहुल की बात कर ली जाए तो पहले आप जैसा कि जानते हैं आईपीएल में सिर्फ 8 टीमें हुआ करती थी, पर अभी गुजरात गुजरात या फिर अहमदाबाद बोल लीजिए, अहमदाबाद या और लखनऊ को जोड़ा गया है, ठीक है। तो अब टोटल आईपीएल में 10 टीम हो चुकी हैं। अगर लखनऊ की टीम की बात की जाए तो उसके जो कैप्टन होंगे वो केएल राहुल हो जाएंगे। अगर अहमदाबाद की टीम की बात कर ली जाए तो उसके जो कैप्टन हैं वो हार्दिक पांड्या हो जाएंगे, ठीक है। अगर ईशान किशन की बात की जाए तो ये सबसे महंगे खिलाड़ी हैं इस बार के आईपीएल में, तो याद रखिएगा इस नाम को भी, ठीक है। तो हमारा जो ये करंट अफेयर सीरीज है आज का 13 मार्च का वो यहीं एंड होता है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।